हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। हम लोग फ़िलहाल में ठीक है। मिस्टर का भी तबीयत पहले से बेहतर है, ठीक नहीं है लेकिन पहले से ठीक है, बेहतर है। पहले तो क्या बैठ भी नहीं पाते थे, बेड रेस्ट का सिस्टम हो चुका था। बहुत प्रॉब्लम से हम लोग ने गांव भेजा उनको मना के, वो जाने के लिए भी तैयार नहीं थे, टिकट भी नहीं था। लेकिन फिर भी कोशिश किए हम लोग, चले भी गए। और जिस दिन गए ना, जिस दिन हम लोग उनको ट्रेन पे बैठा के आए, उस दिन मैं रात को 4 बजे तक नहीं सोई। हमको नींद ही नहीं आता था। क्या है, पेन तो ठीक रहता था लेकिन जब पेन शुरू होता था इतना ज़्यादा पेन होता था कि वो बैठ भी नहीं पाते, सो भी नहीं पाते। इसलिए हमें दिक्कत हो रही थी। हम रात भर यही सोच रहे थे कहीं पेन ना चालू हो, नहीं तो फिर क्या करेंगे। इतना भीड़ था ट्रेन में भी, बहुत ज़्यादा भीड़ था। इतना भीड़ था कि रिजर्वेशन का जो डब्बा है जनरल का हाल हो गया था। इसके लिए जैसे तैसे गांव तो पहुंच गए। अभी वहाँ पे आराम भी हो गया। हम लोग को डर था कि यहाँ पे 2.5 साल से इलाज करा रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो मैं बोली गांव के डॉक्टर से एक बार चेक कराओ, क्या प्रॉब्लम है, कैसा है। शायद कुछ और बीमारी होगा, यहाँ पे नहीं इलाज हो पा रहा है अच्छे से। तो बहुत मनाने के बाद, बहुत बोलने के बाद तो माने जाने के लिए, और फाइनली वो गांव पहुंच गए हैं। और मैं अभी आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। आज है संडे, छुट्टी का दिन है और हम भी छुट्टी पे हैं। सोचे आज आराम करेंगे, पर क्या आराम करोगे। लेडीज़ का ज़िंदगी कभी आराम के लायक है? कभी नहीं आराम मिल सकता है। ड्यूटी करोगे तो भी काम करना है घर का, घर में रहोगे तो घर का काम तो करना ही है। तो हुआ ऐसा, जब तक हम सो के जाके लेट हो चुका था, मम्मी के लिए टिफ़िन बनाए। और टिफ़िन ना बनाते तो मम्मी के लिए देने जाना पड़ता है, तो हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है। बच्चा गोदी में लेके फिर टिफ़िन लेने जाना पड़ता है। उससे अच्छा हम सोचे पहले मम्मी के लिए टिफ़िन बना दे, फिर बाद में काम किया जाएगा। और बाबू फ़िलहाल में सो चुका है और हम आ गए हैं अपना बर्तन किचन साफ़ करने के लिए। नहा धो लिए, कपड़ा भी हो गया है, बाबू भी नहा लिया, सब कुछ हो गया है। सिर्फ बर्तन धोना है और पोछा लगाना है रूम में। और सबसे बड़ा काम है, डी मार्ट से चावल नहीं है लाना है। संडे मार्केट है, वहाँ से सब्जी लाना है। और कैसे आएगा, क्या करने का, वो हमको खुद नहीं पता है। लेकिन आज लाना है, नहीं ला पाएंगे तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी हमको। और मेरा खुद ऑपरेशन हुआ है, बाबू सीजर से हुआ था। अभी 1.5 साल हुआ है। बाबू को 2 साल भी नहीं हुआ, 1.5 साल ऑपरेशन को हुआ है। ज़्यादा भारी चीज़ उठा देती हूँ तो हमें खुद पेन होने लगता है। तो इसके लिए ज़्यादा नहीं लाते हैं। 5-6 किलो चावल लाऊंगी, फिर ख़त्म हो जाएगा तो बाद में लाऊंगी। और देखते हैं, जब तक मिस्टर का तबीयत नहीं ठीक होगा तब तक तो हम लोग का हाल सुधरेगा नहीं। और उनका भी काफ़ी लंबा इलाज चलेगा। 2 साल के लिए डॉक्टर बोला है दवाई चलाने के लिए, और कुछ भी भारी चीज़ उठाने के लिए मना कर दिया है उनको। और पानी वानी लाना रहता तो 5-5 लीटर घर के नीचे से ला लेते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा रूम ही 4था फ्लोर पे है। जब हम लोग रूम लिए थे तब खाली नहीं था, और अब कभी कभार खाली होता है तो हमें पता नहीं चलता है। और यहाँ पे जहाँ हमारा रूम है, यहाँ पे फैमिली रूम है तो जल्दी खाली नहीं होता है। कोई 10 साल, कोई 25 साल, कोई 5 साल का, इसी में जल्दी खाली नहीं करता है लोग। इसलिए रूम भी चेंज नहीं कर पाते। एरिया अच्छा है, माहौल अच्छा है, इसलिए नहीं चेंज करती हूँ। सोचते हैं कम से कम सेफ्टी से तो हैं, इसलिए रूम नहीं चेंज करते। 4था फ्लोर पे सामान लाने जाने में दिक्कत होता है, हमें बहुत ही होता है। अब सोचिए एक लेडीज़ कैसे सिलेंडर भराएगी, राशन भराएगी, सब्जी खरीद के ऊपर चढ़ाएगी। कितना मेरे लिए दुख की बात है। लेकिन फिर भी ऊपर वाले का हाथ है, जो भगवान लिखा रहेगा वही होगा। उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। वही इस मुसीबत में डाले हैं, वही निकालेंगे। बाकी दुनिया तो तमाशा देख ही रही है हमारे मुसीबत में हमें छोड़ के। और फिलहाल में मैं इधर देख रही थी बाबू जागा तो नहीं है। ये है मेरे पास छोटू से कढ़ाई, जिसमें सुबह सुबह पूड़ी बनाई थी। बहुत दिन के बाद आज पूड़ी बनाई थी, रूम पे थे इसलिए। पता है हम लोग जो खाने का दिल करता है वो भी नहीं बना पाते। ये नहीं कि सामान नहीं है, इसलिए नहीं कि टाइम नहीं है। यहाँ पे सेकेंड सेकेंड का हिसाब खुद को लेना पड़ता है, मिनट मिनट का। मैं बार बार देख रही थी बाबू जागा नहीं, जागा नहीं, लेकिन वो जग गया और जाग के रोने लगा। अभी ला दी उनको, पानी पिलाऊंगी थोड़ा,
पानी पी लेके बच्चा सोया था तो पानी पी लेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा उसको भी। और यहाँ पे मटका में पानी रखते हैं तो फ्रिज तो है नहीं, लेकिन मटका है, इस्तेमाल करते हैं, अच्छा लगता है। अब जिसके पास जितनी औकात है उतना सामान रखता ही है। हमारे पास मटका भर का ही पैसा था तो हमने सिर्फ मटका ही खरीदा। और बाबू का है छोटू सा ये गिलास जिसमें वो पानी पी रहे हैं। हाँ, पानी पीने के बाद आप सबका बच्चा लोग ऐसा ही करता है क्या? मेरा बाबू ऐसा ही करता है। थोड़ा सा चीज़ कोई बचता है ना तो हमको खिला देता है। हमको हंसी आ रही थी इसके ऊपर। मेरा बच्चा अभी से मेरा कितना ख्याल करता है। और पानी पीने के बाद मैं सोची थोड़ा सा सुला देती हूँ, सोएगा क्या, पर ये सो नहीं रहा है। देखो स्माइल देखिए इसका, ये बहुत खुश से आज मैं रूम पे हूँ इसलिए। और अभी चलते हैं और सारा काम निपटा लेते हैं। बाकी झाड़ू पोछा सब हो गया बाबू को मनाने के बाद। और महाराज आ गए हैं किचन में। आज पानी नहीं आ रहा था सप्लाई का, नहीं तो ला लेती। ड्यूटी जाने के टाइम आता है तो हमको काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि थक जाते हैं। 4 बार पानी लेके आते हैं, नीचे से ऊपर रखते हैं, फिर उतर के ड्यूटी जाना पड़ता है, तो रूम पे ही थक जाते हैं, तो क्या करें फिर। तो मैं सोची पानी भी आएगा आज भर लूँगी, पर ऐसा हुआ नहीं। बाकी बाबू सबको देखता है पानी लाते हुए, तो देखिए डब्बा लेके वो खुद ही निकल गया। अब उसको देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर चला जाएगा वो पानी लाने के लिए। अभी देखिए वो कहाँ गया। मेरा बच्चा होशियार हो गया है।